दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि बोइंग भारत को 60 अपाचे गनशिप्स ऑफर कर रही है। बोइंग ने भारत को अपने 60 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑफर किए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि भारत इससे पहले 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से खरीद चुका है। अमेरिकन एविएशन जायंट बोइंग एक मेगा गनशिप कॉन्ट्रैक्ट चाहती है जो कि इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से वो चाहते हैं। ऐसी खबर आई है कि बोइंग ने भारत को 60 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑफर किए हैं। आर्मी एविएशन और इंडियन एयर फोर्स 3 स्ट्राइक ब्रिगेड्स को तैयार कर रहे हैं जिनको इक्विप करने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत होगी। इंडियन एयर फोर्स ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट किया है और आर्मी ने एडिशनल 6 हेलीकॉप्टर्स को खरीदा है। इनकी फ्यूजलाज को टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड बनाएगी। बोइंग ऑफिशियल्स का कहना है कि अपाचे और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में कोई भी कंपटीशन नहीं है, दोनों हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अपाचे और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दोनों मिलकर फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम कर सकते हैं और इफेक्टिवली हंट कर सकते हैं। जब 2015 में अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए डील साइन की गई थी तब $95 मिलियन पर हेलीकॉप्टर की कॉस्ट पर हमने ये खरीदे थे। आज के डेट में अगर हम ऐसे हेलीकॉप्टर्स के लिए डील साइन करते हैं तो हमें एक अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए $130 मिलियन के करीब देने पड़ सकते हैं और अगर हमें 60 अपाचेस खरीदने हैं तो हमें $8 बिलियन का बजट लेकर चलना होगा। और वहीं अगर हम हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें तो वो $34 मिलियन पर हेलीकॉप्टर कॉस्ट करता है और इसी कीमत पर हम 235 HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर दोनों के रोल्स अलग अलग हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हेलीकॉप्टर है और हमारी फोर्स को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी कर रहा है, और वहीं हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाइना के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करेगा और ये हाई हाइट्स के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों चलिए अभी जानते हैं कि हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या है और इसके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। यह हेलीकॉप्टर इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी दोनों को मिलने वाले हैं और ऐसी उम्मीद है कि इस हेलीकॉप्टर के 150 से ज़्यादा ऑर्डर्स दिए जाएंगे। इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर 150 से ज़्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर करेंगे, लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स को अभी तक पूरी तरह आम नहीं किया गया है। इन्हें पूरी तरह वेपनाइज अभी तक नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी जो इन हेलीकॉप्टर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है उससे ऐसा पता चलता है कि हमारी फोर्सेस को इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के ऊपर पूरी तरह भरोसा है और इन हेलीकॉप्टर्स को अब लाइव ऑपरेशनल सेटिंग में पहली बार डिप्लॉय किया जा रहा है, जिससे इनकी कैपेबिलिटी का उन्हें पूरी तरह पता चल जाएगा। 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में हाल ही में पता चला था जब ऐसी खबर आई थी कि इंडियन एयर फोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लद्दाख में उड़ा रहे हैं। लाइफ ने ऐसी खबर दी है कि एयर मार्शल ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को थॉई से लेकर लेह तक उड़ाया है। एयर मार्शल के साथ ही HAL के टेस्ट पायलट भी इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। वाइस चीफ ने इस हेलीकॉप्टर को फुल मिशन कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट किया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट किया जा रहा है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। एयर मार्शल को इस हेलीकॉप्टर की फुल इन फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है जिनमें उन्हें यह दिखाया गया है कि कैसे ये हेलीकॉप्टर एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके साथ ही उन्हें यह भी दिखाया गया है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसा बताया गया है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने बहुत सारे पासेस को क्रॉस किया है जिसमें खारदुंग ला और चैंग ला शामिल हैं जो कि लेह के बहुत करीब हैं। वहां पर उन्होंने एक हाई एल्टीट्यूड टारगेट के ऊपर एक सिमुलेटेड अटैक भी किया है, यानी कि उन्होंने एक बहुत ऊंचाई पर मौजूद टारगेट को सिमुलेशन की मदद से अटैक भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर सिमुलेटेड एरियल कॉम्बैट प्रोफाइल भी की है जिसमें उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को ऐसे उड़ाया है जिससे इस हेलीकॉप्टर की मैन्यूवरेबिलिटी का पता चलता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप्स को लेह में बहुत लंबे समय से टेस्ट किया जा रहा है। वहां पर इसके बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन अभी जो इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है वो बहुत बड़ी खबर है। इंडियन एयर फोर्स के पायलट्स इस हेलीकॉप्टर को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि ये हेलीकॉप्टर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर कितनी अच्छी तरह काम कर सकता है।
हमारी इंडियन एयर फोर्स के ऑपरेशनल पायलट्स इस हेलीकॉप्टर को पहली बार एक लाइव ऑपरेशनल सेटिंग में ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे ऐसा पता चलेगा कि ये खास तौर पर लेह के लिए बनाया गया हेलीकॉप्टर वहां पर कितना अच्छा काम कर सकता है। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि एक इंटरव्यू में HAL के चेयरमैन आर माधवन ने बताया था कि उन्हें उम्मीद है कि इस हेलीकॉप्टर के पहले 15 यूनिट्स के ऑर्डर उन्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहले 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर बनाए जाने हैं, जिसके लिए अभी उन्हें इनिशियल ऑर्डर नहीं मिला है। HAL के चेयरमैन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इस हेलीकॉप्टर के 150 से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाएंगे, इसीलिए उन्होंने नए हेलीकॉप्टर पहले से ही बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि वो 9 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को अपने फंड से बना रहे हैं। इसमें उन्होंने 5 हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरह बना लिया है और वो पूरी तरह कंप्लीशन के करीब हैं, और जो बाकी के 4 हेलीकॉप्टर हैं उनके एयरफ्रेम पूरी तरह बन चुके हैं, और जब ऑर्डर दिया जाएगा तो उन हेलीकॉप्टर्स को बहुत जल्दी तैयार कर आर्मी या एयरफोर्स को भेज दिया जाएगा। इस नई डिप्लॉयमेंट से ऐसा पता चलता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट के ऊपर पूरी तरह भरोसा है, और ऐसा पता चल रहा है कि इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जो पहले से इल्ज़ाम लगते आए हैं कि वो हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने से बचते हैं, तो वो भी यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी ये दिखा दिया है कि वो हमारे इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह वेपन्स नहीं मिले हैं। अभी तक ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पूरी तरह 70 मिलीमीटर रॉकेट पॉड के ऊपर रिलाई कर रहा है, और इसमें एक चिन माउंटेड गन लगी हुई है। लेकिन जो इसमें एंटी टैंक मिसाइल्स और मिस्त्राल एयर टू एयर मिसाइल्स लगनी थी वो अभी तक इसे नहीं मिली हैं। इसको वेपनाइज करने में बहुत बड़ा डिले हुआ है, जिससे इन हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी कम हो सकती है। इसके साथ ही हमारे रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स भी इंडियन आर्मी ने लद्दाख में डिप्लॉय किए हैं, उनके साथ भी यही स्टोरी है। उनको भी पूरी तरह वेपनाइज नहीं किया जा सका है, उनमें भी रॉकेट पॉड्स ही लगे हुए हैं, और उन्हें भी अभी तक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और मिस्त्राल एयर टू एयर मिसाइल्स नहीं मिल सकी हैं। हाल ही में हमने ध्रुवास्त्रा मिसाइल का टेस्ट किया था, जो कि इन हेलीकॉप्टर्स के साथ इंटीग्रेट की जा सकती हैं, लेकिन वो अभी भी अपने ट्रायल्स में ही है, और ऐसी उम्मीद है कि उसके ऑपरेशनल होने में भी कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तो भी देखना यही होगा कि इन हेलीकॉप्टर्स की ऑपरेशनलाइजेशन और इनकी वेपनाइजेशन को लेकर कितने कदम उठाए जाते हैं, और जो इनका ऑर्डर है वो कितनी जल्दी दे दिया जाता है। जितनी जल्दी इसका ऑर्डर दिया जाएगा उतनी जल्दी ही इन हेलीकॉप्टर्स को बड़े नंबर्स में वहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है। ये क्लोज कॉम्बैट सपोर्ट देने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ऐसे हेलीकॉप्टर्स हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर वहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये दोनों तरह के हेलीकॉप्टर्स इतनी पावरफुल फायर पावर वहाँ पर डिलीवर कर पाएंगे कि दुश्मन के टैंक्स और उनकी इन्फेंट्री वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।